लगाते हैं। अरे क्या करे, गंगा साफ करने निकले, माँ गंगा बुलाई, बोले क्या गंगा साफ हुई? 7,000 करोड़ रुपया लगा, गंगा साफ नहीं हुई। मोदी, गंगा के करीब जा और सुन माँ गंगा क्या कह रही है। माँ गंगा कह रही है कि मेरी गंदगी को छोड़ो, इसको छोड़ो। पहले, सबसे पहले बीजेपी, मोदी, आरएसएस, बजरंग दल, मोहन भागवत की गंदगी को खत्म करो। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, भारत स्वच्छ, सबके हाथ में झाड़ू का कट्टा। हमारे भी बहुत लोग लिए, मैंने लिया, मुझे देते हुए देखे नहीं लिया, कभी लूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरी नजर में मेरा इंडिया, मेरा भारत, मेरा हिंदुस्तान साफ है। यहाँ सबसे बड़ी गंदगी अगर कोई है तो वो बीजेपी की सोच है, वो नरेंद्र मोदी की फिक्र है, वो आरएसएस की आइडियोलॉजी। पहले इस गंदगी को साफ करो, इस गंदगी को साफ करो, और ये गंदगी को साफ मजलिस करेगी, मजलिस करेगी। 2019 में मैं तो फकीर हूं, झोला लिया चला जाऊंगा बोले ना। अरे 2019 में मिस्टर मोदी सिर्फ झोला नहीं, झोले के साथ ये अकबर ओवैसी चाय की केतली, चाय का चूल्हा, चाय की बंडी भी देगा, लेके जाओ। अरे आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन बेतनखीद मजलिस मुफ्त हैदराबाद। अरे छोड़, तेरे जैसे बहुत आए चले गए, बहुत आए। अरे ये गयूरों की सरजमीन है, ये जानिसारों की सरजमीन है, ये मुखलिसीन की सरजमीन है, ये औलिया अल्लाह की सरजमीन है। अगर दुनिया कुछ भी कर ले, मेरा ईमान है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अल्लाह अपने आसमान से फरिश्तों को इस जमीन पर उतार कर मजलिस की हमारी हिफाजत कर लेगा। कोई करेगा ना करे, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा, ये मेरा ईमान है। हम किसी से डरने या घबराने वालों में से नहीं हैं। हम अपनी हक की लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। दुनिया देख लेगी, दुनिया देख लेगी। हर इलेक्शन में एक मिजाज बन गया, एक फितरत बन गई। अरे ये सीट जारी, अरे वो सीट खतरे में, अरे वहां ऐसा हो गया, अब के उन्हें जीत जा रहा, अब के इन्हों हार जा रही। अरे बाबा, मजलिस ऐसा नहीं आती। अरे इस पर बहुत बड़े बड़े हाथ हैं, बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों का साया है। इस जमात पर बहुत नेक लोगों की दुआएं हैं। अरे ये जमात ऐसे ही नहीं फैली। और इस इलेक्शन में भी कहूंगा, मजलिस 7 नहीं 8 जीतेंगे। देने वालों का नाम मजलिस है। आज हमसे मुकाबला, हम क्या करें? अरे तुमने क्या किया? बात करे कि चाय 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 चाय, हर वक्त वही डिमोनेटाइजेशन, ये चाय वो चाय, कड़क चाय नरम चाय, चाय चाय चाय, चाय की केतली चाय का पानी, चाय की पत्ती चाय का चूल्हा, चाय चाय चाय। ये वजीर आजम है या क्या है? अरे चाय वाला था, अब वजीर आजम है। अरे वजीर आजम जैसे बन जाओ। इसलिए कहते हैं कि एक फकीर था और एक बादशाह था। फकीर बादशाह हो गया, बादशाह फकीर हो गया। वो फकीर जो बादशाह हो गया, उसके फैसलों में फकीरी
फकीरी फकीरा पना नजर आने लगा। फकीरी फकीरा पना फकीरी नजर आने लगी। और वो बादशाह जो फकीर हो गया, उसकी फकीरी में भी बादशाह नजर आने लगी। हम वो फकीर हैं। अरे आज हमसे मुकाबला, हमसे बातें, खबरदार खबरदार, संघ परिवार खबरदार, आरएसएस खबरदार, चाय वाले खबरदार, गांधी खबरदार, बटलर खबरदार, सब खबरदार। 70 वर्ष से तुम बोलते आए, हम सुनते आए, हम सुनते आए। अब वो वक्त खत्म हो गया जब तुम बोलते थे हम सुनते थे। अब हम बोलेंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। किसी के पास जबान हो या ना हो, हमारे पास जबान है, हमारे पास जबान है, हमारे पास जज्बा है, हमारे पास खुलूस है, हमारे पास दियानतदारी है, हमारे पास इखलास है, हमारे पास बेबाकी और जवाब मर्दी भी है। कोई बोले या ना बोले, हम बोलते रहेंगे, डरने या घबराने वालों में से नहीं। अरे तुम समझ रहे हैं कि हम डर जाएंगे? अरे जेल में डाल दो, या हाथों में हथकड़ियां पहना दो, या पैरों में बेड़ियां डाल दो, या काल कठोरे में डाल दो, हम डरने या घबराने वालों में से नहीं है। मेरी कौम, मेरी मिल्लत की शान के लिए, शौकत के लिए, वक़ार के लिए, अजमत के लिए, उनकी शान के लिए अगर वक्त पड़े तो तख्तेदार पर लटकने तैयार हूं, लेकिन मेरी कौम को झुकता हुआ देखने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। आज हम, और ये भी कहूंगा कि लोग कह रहे हैं मजलिस टीआरएस का साथ दे रही, हाँ दे रहे, बराबर दे रहे। क्यों दे रहे? एक हिकमत है, सियासत है। अरे आप नहीं समझेंगे। अगर हम आज इसको छोड़ देंगे तो इन्हें किसके गोद में बैठ जाएगा? बैठेगा नहीं। अरे हमारी कोशिश है पकड़ के रखे हो, रुक बोले, क्या नहीं करना? अरे आप समझो बात को, समझो। अगर छोड़ देंगे तो बैठ जाएगा, बैठ गया तो बीजेपी ताकतवर हो जाएगी, बीजेपी आ जाएगी तो तेलंगाना में भी बीजेपी की हुकूमत रहेगी। हम ये चाहते हैं कि रियासत में दो ताकतें नहीं रहना, दो ताकतें नहीं रहना। अगर बीजेपी रही, कांग्रेस रही, तो फिर एक मर्तबा कांग्रेस आ गई तो उसके बाद तो बीजेपी आएगी ना। इस वास्ते हम तीसरी कुव्वत को बाकी रखें। समझे? अगर इन्हें अदब फायदे में नहीं रहा तो उसको, उन्हें अदब फायदे में नहीं रहा तो इसको, समझे? इसलिए सालार कहते थे ना, सियासत हमारे घर की। समझो, बीजेपी को रोकना है, बीजेपी को आगे बढ़ने से रोकना है तो तीसरी कुव्वत का रहना जरूरी है। तेलंगाना के हर गांव, हर खरिया, हर जिले तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सुन लो, इसको जिंदा रखो, पकड़ के रखो। मैं भी मानता हूं है, लेकिन इसको भी अदब फायदे में रखने का जादू हमारे पास है। क्या अदब फायदे में नहीं रहता? असेंबली में नहीं बोलता अकबर भाई, अकबर भाई, अकबर भाई।
क्या अब नहीं बोल रहा असद भाई, असद भाई, असद भाई? अरे भाई समझो, सियासी फैसले सियासतदानों पे छोड़ दो। क्या यही कांग्रेस, क्या कर्नाटक में कुमारस्वामी को बीजेपी की बी टीम नहीं बोली? क्या ये राहुल गांधी नहीं बोले? फिर कर्नाटक के इलेक्शन के बाद वही बीजेपी के बी टीम से हाथ नहीं मिलाए? अरे इनकी आदत है। बहरहाल वक्त और हालात की नजाकत को समझिए। अब मैं और ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, पीछे से लोग बोल रहे हैं अरे साहब आपने बटलर के बारे में कहा, चाय वाले के बारे में कहा, आपने कोटले के बारे में कहा। नहीं भाई, मजलिस के इस मुबारक जलसे में अब पाकिटों का जिक्र नहीं कर, छोड़ो इनको, अब फैसला आप करो।